ब्रीफ है। पहली घटना 16/11 और 15/11 के बीच की है बिहियां थाना क्षेत्र से, जिसमें जमीनी विवाद को लेकर दो गोतिया के बीच में झंझट हुआ था। जमीनी विवाद जो खेत जोत करने वाला था उसको लेके था, करीब 8 कट्टे की ज़मीन थी, जिसको कल संध्या में जोत करने के लिए एक पक्ष गया हुआ था और उसी दौरान दूसरे पक्ष ने रोक टोक किया। वहाँ हल्की झड़प हुई और गांव पर आके फिर औरतों में संध्या के टाइम पर वहाँ पे झड़प हुई और रात में फिर वो थोड़ा खूनी संघर्ष में कन्वर्ट हुआ। तो उसमें 4 लोगों को, कुछ लोगों को छर्रा भी लगा था और एक को बुलेट हिट हुआ था। जो बुजुर्ग आदमी थे उनको गोली लगने से उनकी इलाज के क्रम में बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली वहाँ के स्थानीय लोगों और उसके द्वारा, तो 3-4 थाने का एक दल SDPO के नेतृत्व में गया था और रात भर कॉम्बिंग वगैरह करके इसमें टोटल 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई, जो बाद में FIR नामजद भी हुआ और जिन लोगों ने घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की और इस बात को भी स्वीकारा है कि ये घटना किन कारणों से हुई है। दूसरी घटना कृष्णगढ़ थाना OP क्षेत्र अंतर्गत है, जिसमें एक जो प्रेम संबंध को लेके मामला चल रहा था। इसमें शाहपुर थाना क्षेत्र के जो एक व्यक्ति हैं चंदन तिवारी, वो किसी दूसरे जगह पे कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र में सोहरा गांव में पहुंचे हुए थे रात में किसी के बुलावे पे, और उस जगह पे घर के लोगों के द्वारा आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया और जब उन पर वार किया गया, भागने के क्रम में छत से गिरने से या मारपीट के कारण उनका चोट लगा और उस चोट के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। इसमें भी पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी महिला सहित की गई है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कोलाइवेंस था उसको अपने ससुराल में घर तक बुलाने में। इस पक्ष में पहले भी 2 घटनाएं प्रतिवेदित हो चुकी हैं शाहपुर थाना क्षेत्र में, और जो प्रेमिका है रूबी देवी, उनके पति और जो मृतक है वो दोनों अलग अलग घटनाओं में मारपीट के क्रम में जेल जा चुके थे। सर, रूबी के जो पति है वो बोल रहा है कि गांव के लोगों ने जब उसके पास आया तो जब चोट का हमला हुआ तब वो गांव में गया, गांव में इलाज भी कराया, बता रहा है। इलाज कराने के बाद वो फिर हम सफर लेकर आए तो कुछ गांव में उसके साथ बकझक हुआ था और लोगों ने उसको मार कर दिया। उसके बाद देखिए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से 2 बातें बड़ी स्पष्ट होंगी। हम लोगों ने जो इन्क्वेस्ट किया था और FSL भी गई थी, उसमें चोट कहाँ पे लगा, ब्लड स्टेन कहाँ पे है, जो छत पर से कूदने से जो घुटने में चोट के निशान होते हैं और जो स्वेलिंग वगैरह देखी गई थी तो वो भी पाया गया है, तो वो उसमें संदेह नहीं है। लेकिन हम लोग फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL की रिपोर्ट के आकलन के बाद और भी स्पष्टता से बता सकेंगे। मोबाइल के जरिए आपस में बातचीत करना और उस जगह पे पहुंचना, ये सारे तकनीक साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए उसमें कोई संदेह नहीं है। पहले से भी लिटिगेशन इनके बीच में रहा है और पहले से भी वो संबंध स्थापित हुए हैं, जिसकी वजह से घटनाएं पूर्व में भी प्रतिवेदित है। तीसरी जो घटना है वो संदेश थाना क्षेत्र में है, जो दिनांक 15/11 की रात्रि में 15/11 की रात्रि में जन्मदिन के अवसर पे एक BDC सदस्य है, उन्होंने अपने घर पे कुछ नाच का कार्यक्रम रखा था जिसमें नर्तकियां भी आई थी और सलेमपुर गांव में ये जब कार्यक्रम चल रहा था उसी दौरान गायक जो थे उनके साथ में और नर्तकी से कुछ विशेष डिमांड गाने की भी, उसको परफॉर्म करने ना करने को लेके दोनों के बीच में बहस हुई और उस दौरान वहाँ पे गोली चलाई गई। जो गोली एक पार्ट पे लगा है जिसमें इलाज चल रहा है, अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दोनों को गोली लगी है। इसमें घटना को कॉन्कॉक्ट करने की कोशिश की गई थी। घटना स्थल जहाँ पे वास्तविक रूप से था उस जगह पे घटना को ना दिखा के और बताया गया कि रास्ते में उन्हें किसी तरीके से किसी अपराध कर्मी के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। तो जो इलाज के लिए ये लोग घटनास्थल मूल घटना से ले जा रहे थे, उस व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई जिसने स्वीकार किया, और टेंट वाला भी जिसने साक्ष्य को छुपाया था, जहाँ टेंट के पास में ब्लड स्टेन वगैरह पहले से गिरा हुआ था और आसपास के लोगों ने भी बताया कि गोली यहीं पे चली। तो उसमें एस्टैब्लिश कर लिया गया था कि घटनास्थल प्रथम कहाँ पे है और द्वितीय घटनास्थल किन कारणों से हुआ। दर्द से कराने के क्रम में जो इम्बैलेंस हुआ
उससे वो कहीं खेत में गिरी थी, तो उसको उन लोगों ने घटनास्थल बताया था। तो इसकी भी पहचान सुनिश्चित कर ली गई। इसमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल की भी मदद ले जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन शायद प्राइवेट हॉस्पिटल ने किन्हीं कारणों से मना किया, इसलिए ये भेद खुला और तब सरकारी हॉस्पिटल में आया। तो इसमें साक्ष्य छुपाने, हाँ इससे बता रहे हैं, टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक टेंट वाला भी है जिसने साक्ष्य को छुपाया था उसमें, और नीतू देवी बीडीसी है जिनके यहाँ इसको बुलाया गया था, और 3 ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने साक्ष्य छुपाने और घटना को तोड़ मरोड़ के किसी और रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया था। वो है एक व्यक्ति के बारे में कि घटनास्थल पर वहाँ पे उपलब्ध थे जिस समय फायरिंग हुई, तो हम लोगों के पास वीडियो भी है, उससे भी कुछ उसके साक्ष्य को संकलित करने का। बिल्कुल, इसको हर्ष फायरिंग ही आप कहेंगे। एक ये है कि बर्थडे पार्टी है, तो हर्ष का ही विषय है, और उसमें इन लोगों ने बुलाया था और ऐसी कोई सूचना थाने के पास में नहीं थी, और छोटा कार्यक्रम था, परंतु उस कार्यक्रम में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। इसमें बीडीसी को गिरफ्तार कर लिया जी, गिरफ्तारी बीडीसी पति भी नाम है, उनका भी नाम है। इसमें नीतू देवी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। तो हर्ष फायरिंग पे पहले भी था, इसके पहले जो घटनाएं घटित हुई थी उसमें भी हम लोगों ने दोनों पक्षों पर इक्वली कार्रवाई किया है कि या तो आप सूचना देके थाने को, आप थाने की मदद लें, फोर्स वहाँ पे आप कहें ताकि कंट्रोल में रहे, तो आप लोगों के माध्यम से लोगों से ये अपील भी करेंगे। चौथी घटना है आपसी विवाद में हत्या की घटना, चांदी थाना क्षेत्र में दिनांक 15/11/22 की रात्रि में है, जिसमें एक ही गांव में ये घटना घटित हुई, और इस जगह पे छत पर 2 युवक ऐसा बताया गया और पाया भी गया कि नशे की हालत में थे, और दोनों के बीच में झड़प हुई इन्हीं बात को लेके, और उसके बाद एक युवक को धक्का देने के कारण वो गिरा, स्पाइनल इंजरी हुई, और उस वजह से उस व्यक्ति की इलाज के क्रम में मौत हुई थी। इसमें जिस व्यक्ति ने धक्का दिया था उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये टोटल घटनाएं जो थी इधर बीच में रिसेंट जो हुई है, उन घटनाओं के कारणों में ये बातें बिल्कुल ओपनली आई हैं कि ये कहीं ना कहीं आपसी विवाद या किसी ज़मीनी विवाद को लेके, या फिर घर के अंदर में जो घटनाएं घटित हुई जिसमें पब्लिक को सूचना दे के और पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, वो नहीं लिया गया। तो आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि ऐसी घटनाओं को बचाया जा सकता है यदि समय पर सूचना दे के और सहायता दी जाए। सर, दिल्ली मर्डर केस को लेकर भी काफी हाँ, दो मर्डर केस है जिस पर चर्चा करना चाहेंगे। एक जो हुआ था विकी का हुआ था, जो पूर्व वार्ड पार्षद के जो बच्चे हैं, पुलिस उसमें सही दिशा में अनुसंधान पे चल रही है, और हम लोगों को अच्छे साक्ष्य भी मिले हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जब पूरा पटाक्षेप हो जाएगा और पूरे साक्ष्य एक साथ आ जाएंगे तो उसके लिए भी ब्रीफ आपको कर दिया जाएगा। और दूसरी हत्या की जो घटना शिवगंज की हुई थी, जिसमें आकाश पटेल की हत्या हो गई थी और एक व्यक्ति इसमें से इंजर्ड थे, तो उस घटनाक्रम में पुलिस के हाथ में अभी जो नामजद अभियुक्त हैं वो नहीं लगे हैं। लगातार अलग अलग स्टेट और जिलों में छापामारी जहाँ जहाँ हो रही है वो किया जा रहा है, और इसके साथ भी जो कानूनी अग्रतर कार्रवाई है वो भी हम लोग साइमल्टेनियसली उसको भी चला रहे हैं। जो भी कार्रवाई होगी वो सख्त ही होगी, और निसंदेह इसमें कानून का राज स्थापित है। शहर में 100 जगह सीसीटीवी लगाने का प्रशासन। एग्जैक्टली, देखिए जब जैन मर्डर केस हुआ था तो उस समय ऐसी आवश्यकता महसूस की थी, और 52 पॉइंट को हम लोग चिन्हित किया था पुलिस ने, और उस जगह पर किस तरह का कैमरा लगना चाहिए और कितने नंबर में लगना चाहिए, इसको एनालाइज करके और हमने प्रारंभिक एक रिपोर्ट दी और जिला पदाधिकारी महोदय से इस पर चर्चा हुई। तो शहर और आम व्यक्तियों की सुरक्षा और साक्ष्य के दृष्टिकोण से उन जगहों को वाइटल मानते हुए हम लोगों ने प्रपोज कर दिया है। प्रपोजल में जैसा मुझे जानकारी है कि उधर से सहमति भी मिली है, और आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर में हम लोग का टारगेट है कि उन जगहों को हम लोग इक्विप्ड करेंगे ताकि शहर की व्यवस्था और उसकी बेहतरीन की जा सके, शहर के बाहरी क्षेत्रों में भी। और इसका हम लोगों को बेहतर एक पुलिसिंग करने में सहायता मिली है बिहिया, शाहपुर और पीरो और जगदीशपुर में भी, जहाँ नगर पंचायत है उन जगहों पे भी जो सीसीटीवी लगे हैं उस जगह पे कई घटनाएं हम लोगों ने उसके आधार पे उद्भेदित की है। और उससे भी ज़्यादा है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है, जब भी कोई फेस्टिवल टाइम होता है या प्रोसेशन होता है, जलसा निकलता है, तो उस दौरान भी वो हमें कहीं ना कहीं पर निगरानी और नियंत्रण दोनों में सहायता
देते हैं। तो इसकी निगरानी कंट्रोल रूम यही पुलिस यहाँ पे। हाँ, हमारे पास कंट्रोल रूम है, हम लोग उसको और इक्विप कर देंगे। जितना हमारा प्लेटफॉर्म उसमें लगेगा, जितने भी स्क्रीन लगेंगे, वो सारे मॉनिटर सिस्टम को हम लोग वहाँ से